आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, प्रत्येक माह यानी हर महीने कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का यानी किराया देने के बाद जितना बच जाएगा उसका 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक महीने यानी कि किराया देने के बाद और घर पर खर्च करने के बाद हर महीने उसके पास इतना रुपया बच जाता है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है, ये हम लोग को निकालना है। यानी एक महीना में वो कितना रुपया कमा लेती है। मान लिए कि कृतिका एक महीने में 100 रुपया कमा लेती है, ठीक है। अब जितना वो कमाती है उसका 30% वो घर के किराए पर खर्च कर देती है, तो 30% तो किराए पर खर्च हो गया, तो बचा कितना? तो 100% में से 30% घर के किराए पर खर्च हो गया, यानी 70% उसके पास बचेगा। कितना? किसका? अपने इनकम का, यानी एक्स का 70%। और 70% का मतलब होता है 7/10, यानी 70% को 70% ना लिख करके लिखेंगे हम लोग 7/10। तो एक्स का 7/10 भाग उसके पास बचेगा किराया देने के बाद। अब कहा जा रहा है कि किराया देने के बाद जो बचा हुआ है उसका 60% घर पर खर्च करती है, तो घर पर 60% तो खर्च हो गया, तो बचा कितना उसके पास? 40%। और 40% का मतलब कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, 20 पचे 100, यानी शेष का 2/5 भाग उसके पास बचा रह जाएगा। यानी अंतिम बचत हम लोग का जो भी आएगा कैलकुलेट करने के बाद यही आएगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अंतिम बचत उसके पास कितना है? 6300 रुपया। तो कह सकते हैं बराबर में कितना आ जाएगा? 6300। अब क्या करेंगे, यहाँ हम लोग काट देंगे। 7 9 63, 2 से भाग देंगे 45 दूना 90, 10 में 5 से गुना करेंगे 50, यहाँ आएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर से खत्म। तो x का मान फाइनल कितना आ जाएगा? गुना करेंगे 00, 50 25 के 5 2, 4 25 20 2 22, यानी कि उसकी कुल मासिक आय कितनी थी? ऑप्शन नंबर 3, 22,500 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष जो बच जाता है किराया देने के बाद उसका 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है। उसके बाद फिर जो बचेगा उसका 10% चिकित्सा पर खर्च किया जाएगा और अंत में हरि के पास इतना रुपया बचता है। तो कहा जा रहा है कि हरि का इनकम कितना था, ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? मान लिए कि हरि का इनकम 100 रुपया था। अब हरि का जितना भी इनकम था उसका 15% तो वो किराया के रूप में खर्च कर देता है, तो 15% किराए के रूप में दिया, तो बचा कितना उसके पास? बचा उसके पास 85%, यानी एक्स का 85% बचेगा। तो एक्स का 85% न लिख करके 85% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 17 पचे 85, 20 पचे 100, क्योंकि 85% का मतलब ही होता है 85/100। तो भाग देंगे 17 पचे 85, 20 पचे 100, यानी 17/20, यानी एक्स का 17/20 भाग किराया देने के बाद उसके पास बचेगा। अब कहा जा रहा है कि जितना बचा हुआ है किराया देने के बाद उसके बाद उसका 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो जितना बचा हुआ था उसका 20% तो शिक्षा पर खर्च किया गया, तो बचेगा कितना? 80%, यानी कि इसका 80% बचेगा। और 80% को 80% न लिख करके क्या लिखेंगे हम लोग भिन्न के रूप में? 20 चौक 80, 20 पचे 100, यानी का 80% न लिखकर लिखेंगे हम लोग बचा हुआ कितना धन? शेष भाग का 4/5 भाग बच जाएगा। अब कहा जा रहा है कि जो खर्च हुआ शिक्षा पर उसके बाद जो बच गया शेष का 10% चिकित्सा पर खर्च किया जा रहा है। शेष ये हम लोग का बचा, इसका 10% जब चिकित्सा पर खर्च किया गया तो बचेगा कितना? प्रतिशत के रूप में 90%,
यानी इसका 90% भाग बचेगा। और 90% को क्या लिख सकते हैं हम लोग भिन्न के रूप में, 9/10। यानी कि अंतिम बचत कितना हो जाएगा, शेष का 9/10 भाग, ये अंतिम बचत होगा। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि अंतिम बचत कितना है, 42,840। तो लिख लेंगे बराबर में 42,840 रुपया। अब एक्स का मान निकाल लेंगे हम लोग। एक्स के मान के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 9 से काट लेते हैं। 9 4 से 36, 36 हो गया 6, 9 7 से 63, 63 5, 9 6 54। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 7, 4 9 36, 0, 17 7 119। अब यहाँ हम लोग गुना कर लेंगे तो 20 5 100, 100 दही 1000। यानी इस पूरे को यहाँ से हटा करके दूसरे साइड में लाएंगे तो यहाँ 1000 से गुना हो जाएगा। जैसे ही 1000 से गुना होगा तो एक का मान कितना आ जाएगा, 70 ये 1000 ये, 1 2 3, यानी 70,000। तो हरि का कुल वेतन कितना था, ऑप्शन नंबर डी 70,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी दोनों के वेतन का टोटल योग 4300 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशि समान है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या समान है, दोनों का बचत सेम है, इसका मतलब कि दोनों का बचत हम लोग निकालेंगे। तो ए क्या कर रहा है, ए का 95% खत्म कर देता है, ये अपनी आय का, ये अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। यानी बचाता कितना है, ये अपने वेतन का 5% बचाएगा। 95% खर्च कर दिया, यानी कि 100 में 95 खत्म कर दिया तो बचा कितना, 100 में 5। बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो बी कितना बचाएगा, 80% खर्च कर दे रहा है, यानी 100 में 80 खत्म कर दिया। 80% का मतलब क्या, 100 में 80, तो 100 में 80 खत्म कर दिया तो बचा कितना, 20। यानी बी अपने आय का 20% बचत करेगा। ये हो गया ए का बचत, ये हो गया बी का बचत। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों का बचत क्या है, समान है, यानी कर देंगे बराबर। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, 5 एकम 5, 5 चौक 20, प्रतिशत से प्रतिशत दोनों साइड में ऐसे खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए के लिए बराबर के दूसरे साइड में जो अंक दिखेगा वो हम लोग का ए का मान होगा, यानी ए का मान हो गया 4। बी के लिए बराबर के इस साइड में देखेंगे तो बी का मान दिखा हम लोग को 1, यानी बी का मान हो गया अनुपात में 1। ये हो गया अनुपात में ए का इनकम यानी वेतन, और ये हो गया बी का वेतन। दोनों के वेतन का योग कितना आ जाएगा, अनुपात के रूप में योग 5। जबकि एक्यूरेट योग दे रहा है 4300, अनुपात में योग 5 लेकिन एक्यूरेट इतना, तो कह सकते हैं 5 का मान ही 4300 रुपया है। क्या निकालना है, ए का वेतन, तो ए का वेतन अनुपात में कितना है, 4, यानी 4 अनुपात का मान निकालना है। और 4 अनुपात का मान तभी निकलेगा जब तक कि 1 अनुपात का मान न निकाल लें हम लोग। तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 छक 30, ये हो गया 860। किसका, 1 अनुपात का मान, क्योंकि ये 5 क्या था, अनुपात में था। 1 अनुपात का मान इतना, तो 4 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात के मान से इसमें हम लोग गुना कर देंगे, यानी 4 में 860 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 0, 6 4 के 24 के 4 2, 8 चौक 32, 2 34। तो ए का वेतन कितना था, ऑप्शन नंबर 3 3440 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, सुरेश 1200 रुपए में 2 पुस्तक खरीदता है
एक पुस्तक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तक का विक्रय मूल्य समान हो तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य कितना होगा। यानी कि अनुमानित का मतलब हुआ लगभग लगभग दोनों पुस्तक का मूल्य कितना होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य, तो मान लिया कि पहले पुस्तक का क्रय मूल्य यदि 100 रुपया है, यानी इतना रुपया में खरीदा गया, तो बेचा कितना में जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह एक को 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी जितना में खरीदा था उस पर 20% बढ़ाकर बेचेगा। तो 20% बढ़ाकर बेचने का मतलब है कि एक का यानी जितना में खरीदा था उसका 120% में वो बेच देगा, इतना का 120% में वो बेच देगा। अब दूसरे पुस्तक का दाम यानी क्रय मूल्य यदि हम लोग मान लेते हैं y, मान ली दूसरे पुस्तक का क्रय मूल्य y यानी y रुपया में खरीदा गया, तो बेचेगा कितने में, 16% की हानि पर। 16% की हानि का मतलब 100 का माल कितने बेचेगा, 84 में, यानी 84%। तो y का 84% में वो बेच देगा। तो ये हो गया दूसरे पुस्तक का विक्रय मूल्य, ये हो गया पहले पुस्तक का विक्रय मूल्य। अब यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों पुस्तक का विक्रय मूल्य तो समान है, यानी बराबर होना चाहिए दोनों के बीच में। कर दिए समान, क्या करेंगे अब, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 12 दहा 120, 12 सते 84। x के मान के लिए बराबर के दूसरे साइड में जाएंगे, ये हो गया हम लोग का x का मान अनुपात में 60, अनुपात में 60। y के मान के लिए दूसरे साइड में आएंगे, ये हो गया हम लोग का y का मान 10। यानी कह सकते हैं कि पहले पुस्तक का क्रय मूल्य इतना, क्योंकि x क्या था हम लोग का, क्रय मूल्य था पहले पुस्तक का, y क्या दूसरे पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी पहले पुस्तक का क्रय मूल्य इतना, दूसरे पुस्तक का क्रय मूल्य इतना, किस रूप में, अनुपात के रूप में। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोनों का, 17, यानी अनुपात के रूप में दोनों पुस्तकों का क्रय मूल्य 17 रुपया हो गया। 17 रुपया नहीं कहेंगे, 17, लेकिन यहाँ दे रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 1200, तो कह सकते हैं कि 17 का मान 1200। क्या पूछ रहा है, तो दोनों पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 7 अनुपात का मान कितना, 10 अनुपात का मान कितना होगा, ये निकालना होगा हम लोग को। इसके लिए हम लोग 1 अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। 17 एकम 17, 17 साते 119, 119 गया, यहाँ बचा 1, ये हो जाएगा 10, यानी अब तो भाग जाएगा नहीं जाएगा तो 0 बैठाएंगे, उसके बाद कितने बार में जाएगा, 0 बैठाएंगे, हो जाएगा 100, 17 छाका 102, 6 बार में ज्यादा, यानी 70.5 हो जाएगा हम लोग का। 1 अनुपात का मान हो गया 70.5। अब 1 अनुपात का मान इतना, तो 7 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात के मान से इसमें गुना कर देंगे, यानी इन दोनों को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 5 35, 7 7 49, 1 अंक के बाद दशमलव। उसी तरह से 1 अनुपात का मान इतना, तो 10 अनुपात का मान कितना, ये अनुपात हम लोग का है, तो 1 अनुपात के मान से गुना करेंगे, यानी कि 10 में से गुना करेंगे तो आ जाएगा 705। तो इसको हम लोग लगभग लगभग क्या बोल सकते हैं, ये लगभग लगभग हम लोग का 500 कहलाएगा, और ये 700। क्यों, क्योंकि 493 कहीं नहीं है, तो 493 नहीं है, यानी कि 500 के करीब में, तो 500 के करीब में ये हम लोग का हो गया, और ये 700 के आसपास, 700 के आसपास ये हो गया। तो कह सकते हैं पहले पुस्तक का क्रय मूल्य इतना, दूसरे पुस्तक का क्रय मूल्य 700 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण था, यानी 20% खिलौना पहले से ही खराब बना। शेष जो खिलौना है उसमें 25% खिलौना जो है टूटा फूटा है। सही खिलौना इतना है, तो बताइए कि खिलौनों की मूल संख्या यानी खराब और टूटा फूटा टोटल मिलाकर के कितना खिलौना है,
ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करेंगे, मान लिया कि टोटल खिलौनों की संख्या x थी। अब x खिलौना में 20% जो है वो खराब था, तो 20% खराब था तो बचा कितना, 80% खिलौना सही बना हुआ मिला। और 80% यानी x का 80% खिलौना दोषपूर्ण नहीं होगा। 80% को लिख सकते हैं हम लोग 20 चौक 80, 20 पचे 100, यानी x का 80% न लिख करके क्या लिखेंगे हम लोग, x का 4/5, यानी इतना खिलौना जो है वो दोषपूर्ण खिलौना नहीं बना है, इतना खिलौना सही बना। लेकिन जितना खिलौना सही बना उसका 25% टूट गया, तो 25% टूट गया यानी खिलौना कितना सही बचा, 75%। और 75% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 या 75, 25 चौक 100, यानी कि शेष का कितना भाग, 3/4 भाग। 75% न लिख करके क्या लिखेंगे, 3/4 भाग खिलौना हम लोग का शेष बचा, यानी टोटल का इतना भाग सही खिलौना बना। जितना खिलौना सही बना उसका 3/4 भाग, 25% टूटने के बाद 3/4 भाग सही हालत में पाया गया। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि सही हालत में खिलौना कितना था, 4800, यानी कह सकते हैं फाइनल 4800 इतना होना चाहिए, यानी जो फाइनल हम लोग का आया वो 4800 के बराबर है। तो टोटल खिलौना कितना बनाया गया ये हम लोग निकाल लेंगे x का मान। चलिए क्या करेंगे, 4 से 4 तो हम लोग का पहले ही गया, 3 से काट देंगे, 16 3 48, 5 को यहाँ से हटाएंगे, भाग में इधर आएगा, गुना में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x का मान, 16 5 80 और 00 1 2, 8000 खिलौना बनाया गया था, जिसमें से 20% खिलौना दोषपूर्ण साबित हुआ, 25% खिलौना टूटा फूटा निकला और 4800 खिलौना सही पाया गया। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा।